हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे। ये दो टाइप का होता है, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट और मॉसफेट बोलते हैं जिसको। तो जो लोग सिर्फ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जेफेट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि जेफेट गेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी सभी एग्जाम में ईएससी पीएसयू सभी में जेफेट से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग गेट के अलावा किसी भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ गेट पर फोकस है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो जेफेट भी बीजेटी की तरह एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 10 इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है 10⁶ टू 10⁸ ये भी दो टाइप से होता है, एन चैनल पी चैनल जेफेट। ठीक, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप बीजेटी, बी टाइप। इसी तरह से ये होता है एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। मॉसफेट को हम फिर से दो में डिवाइड कर सकते हैं, डिप्लीशन मॉसफेट और एनहेंसमेंट मॉसफेट। तो मॉसफेट होता है इसका इनपुट रेजिस्टेंस जेफेट से भी ज़्यादा होता है, बीजेटी से ज़्यादा हो गई क्योंकि बीजेटी का जेफेट का बीजेटी से ज़्यादा होता है। तो ये भी दो टाइप से, डिप्लीशन मॉसफेट, एनहेंसमेंट मॉसफेट। इनको एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिप्लीशन मॉसफेट होता है इसमें पहले से एक चैनल एग्जिस्ट करता है उसमें, और एनहेंसमेंट मोड में पहले से कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। एक नंबर में कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेफेट को हम स्टार्ट करते हैं। जो जेफेट होता है इसका जो ऑपरेशन होता है डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो चैनल में प्रोड्यूस होती है। हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस है। बाकी चीज़ें जो इसकी हैं पहले हम डायग्राम से सब कुछ समझ लेते हैं, फिर पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि जो डायग्राम में समझाएंगे वही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये एक दिया है आपका ओपन सर्किट एन चैनल जेफेट, इसमें अभी कोई बाइजिंग नहीं है। तो जो अगर एन चैनल जेफेट होगा तो इसमें जो ये बीच वाला पोर्शन है ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, और इसमें दो अपोजिट टाइप के हैं। अगर एन चैनल जेफेट है तो इसमें किसके पी टाइप के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट होंगे। तो जो ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर हैं ये इंटरनली आपस में शॉर्ट सर्किट होंगे, इनकी कनेक्ट होंगे। ठीक है, गेट इन्हें एक कॉमन टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं। गेट यही पूरे सर्किट का पूरे सर्किट का जो करंट होता है उसको कंट्रोल करता है और इसे बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो अब दो टर्मिनल, एक तो हमारा हो गया गेट, ठीक है, दूसरे हमारा ड्रेन और सोर्स। जिस तरह से बीजेटी में होते थे एमिटर, बेस और कलेक्टर, इसी तरह से इसमें होता है सोर्स, गेट और ड्रेन। तो लेकिन जो बीजेटी थी उसमें हमारे इमिटर और कलेक्टर इंटरचेंजेबल नहीं होते, उन्हें हम आपस में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन हमारे जो ड्रेन और सोर्स हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, इन्हें आप आपस में चेंज कर सकते हो। लेकिन अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा टर्मिनल ड्रेन है कौन सा सोर्स लोगे। तो आप यहाँ पे मान लो बैटरी कनेक्ट करके देख लो। ठीक है, अपनी एक बैटरी कनेक्ट की पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये एन टाइप का है तो यहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है रिपेल, तो ये अपनी तरफ से दूर भेजेगा, दूर रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक, वो तो अलग है बात होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो होता है सोर्स, और जिसकी तरफ जा रहे हैं वो होता है ड्रेन। अब अगर यहीं पर आप बैटरी के टर्मिनल को इंटरचेंज कर दो, ये नेगेटिव से कर दो, ये पॉजिटिव से कर दो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे इस तरफ, यानी कि ये सोर्स हो जाएगा। जहाँ से मूव करते हो जिस तरफ जा रहे हैं तो ड्रेन हो जाएगा। तो बैटरी के अगर आप कनेक्शन चेंज कर दोगे तो आप उसी हिसाब से डिसाइड कर लोगे कि कौन सा सोर्स है कौन सा ड्रेन। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो हो गया आपका सोर्स, और जहाँ से आ रहे हैं वो हो गया आपका ड्रेन। और गेट होता है वो अपोजिट मटेरियल का होता है। अगर एन चैनल जेफेट है तो जो गेट होगा आपका वो कैसा होगा पी टाइप का। अगर पी चैनल जेफेट है तो कैसा होगा एन टाइप का। ये देखो आपका पी चैनल जेफेट है, इसमें गेट कैसा है एन टाइप का, और गेट के दोनों टर्मिनल आपस में कैसे होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जब ओपन सर्किट एन चैनल जेफेट है तो इसमें एरिया मैक्सिमम होगा। जब पी एन जंक्शन मिलते हैं तो क्या हो जाता है एक डिप्लीशन विथ क्रिएट होती है, हमने डायोड में पढ़ा था। ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, जो डिप्लीटेड आयंस बचते हैं मोबाइल आयंस होते हैं, उनकी वजह से कौन सी एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है पीएन जंक्शन पे। अब हम इसकी वाइजिंग करते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारा पीएन जंक्शन है इसके अक्रॉस करंट ज़्यादा ना फ्लो, हम इसलिए हम चाहते हैं केवल
जंक्शन के अक्रॉस करंट फ्लो ना हो, केवल एक टाइप के सेमीकंडक्टर से ही करंट फ्लो हो। तो यहाँ पर एन चैनल है तो केवल एन के में इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो हो, मेजॉरिटी करंट इसी की वजह से फ्लो हो। बाकी जो मतलब प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत होगी लेकिन उसे हम नेगलेक्ट करके मानते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो हम पी एन जंक्शन है इसको हम करते हैं रिवर्स वाइज, क्योंकि आइडियली रिवर्स वाइज से करंट फ्लो नहीं होती। तो हम गेट को यानी कि पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करें और जो एन टाइप का है वो से हम किससे कनेक्ट करें, पॉजिटिव से। तो अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसे कनेक्ट करें, नेगेटिव, यानी कि पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से। तो अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा वो हमारा एन चैनल जेफेट में हमेशा कैसे होगा, नेगेटिव। इनकी पी को लोअर पोटेंशियल से एन को हायर पोटेंशियल, क्योंकि सोर्स हमारा ग्राउंड है 0, तो ये हमें गेट किससे नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव इसलिए करते हैं कि पी एन जंक्शन हमारा क्या हो जाए, रिवर्स वाइज हो जाए। तो इसके अक्रॉस जो करंट है आइडियली वो कैसा फ्लो, 0। तो मेजॉरिटी करंट जो हमारा फ्लो होगा इसमें फ्लो केवल एन चैनल जेफेट में ही करंट फ्लो। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। हमने बताया बैटरी कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपके सोर्स टू ड्रेन फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो करंट आपकी कैसे फ्लो होगी, ड्रेन टू सोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही। अब इसमें आप दो केस मान सकते हो। एक तो आपने मान लिया कि आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज सबसे पहले क्या है, 0 वोल्ट है, ठीक है। 1 मिनट आपको इससे समझा दें तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो आपने मान लिया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट है और आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। अगर आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज आपने मान लिया पहले कितना है, 0 वोल्ट है, ठीक है, 0 वोल्ट है। तो आपका उस वक्त ड्रेन करंट जो होगा वो कितना फ्लो होगा, मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा, ठीक। देखो गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 0 है, एक सेकेंड, गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 0, ठीक है। तो सबसे कम रिवर्स वाइज होगा, ठीक। तो आपका जो करंट है वो सबसे ज़्यादा फ्लो होगा। फिर जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, -1 -2 -3, तो क्या होगा, डिप्लीशन विथ उतनी ज़्यादा फ्लो बढ़ती जाएगी इस रीजन में। देखो रिवर्स वाइज जैसे जैसे, क्योंकि ये रिवर्स वाइज में कनेक्ट है तो रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ेगा, तो रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ डिप्लीशन विथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब पी यहाँ देखो पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव यानी कि हाईली डोप्ड है, तो हाईली डोप्ड की साइड जो डिप्लीशन लेवल होती है वो बहुत कम बढ़ती है, तो इधर बहुत कम बढ़ेगी, मेनली किस साइड बढ़ेगी, एन साइड। तो जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो डिप्लीशन विथ बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे डिप्लीशन विथ बढ़ती जाएगी यानी कि ये जो चैनल की विथ है वो कम होती जाएगी, चैनल की विथ कम होगी तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे यानी कि ड्रेन करंट आपका घटता जाएगा, क्योंकि जो करंट है वो तो इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो रहा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होता जाएगा, क्योंकि जितना रिवर्स वाइज बढ़ती जाएगी उतनी डिप्लीशन विथ बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन विथ बढ़ेगी तो यहाँ पे जो चैनल की विथ है वो कम हो जाएगी, चैनल की विथ कम होगी तो क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे तो ड्रेन करंट आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ड्रेन करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टर जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो आपका ड्रेन करंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाने पर। दूसरा केस आप ये दूसरा केस की भी हमने यहाँ पर वो बना दिया, ये देखो दूसरे केस में क्या होगा, अब आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को भी बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। जब आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हुआ, आप गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका पहले मान लो 0 वोल्ट पे था, तो जैसे जैसे आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ता जा रहा था आपका ड्रेन करंट बढ़ता जा रहा था एक वैल्यू तक, ठीक है, लीनियरली बढ़ता जा रहा। अब गेट टू सोर्स वोल्टेज एक लिमिट के बाद, ठीक है, किस पे, जब आप बढ़ाते गए, ठीक है, दोनों साइड से डिप्लीशन विथ बढ़ती जा रही है। कंडीशन ऐसी आती है कि जब इनके बीच की जो विथ होती है वो लगभग कितनी हो जाती है, 0, तो उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो पिंच ऑफ कंडीशन आ जाती है तो उसे बोलते हैं बीपीओ, पिंच ऑफ कंडीशन पे। उसके बाद जो अब तक ड्रेन करंट आपका होता है सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद आपका ड्रेन करंट और ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन अब आप देखो अगर आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ा दिया, नेगेटिव में -2 वोल्ट हो गया, आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, अब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज मान लो -2 वोल्ट पे कांस्टेंट है, तो आपको जो रिवर्स वाइज कंडीशन है वो और जंक्शन आपका और ज़्यादा रिवर्स वाइज हो जाएगा, क्योंकि पहले मान लो आपके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट था, ठीक है। इसमें देखो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो था आपका ये मान लो 5 वोल्ट था, ठीक है, 5
तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वोल्टेज ड्रॉप होता है ना 5 4 3 2 1, तो इस तरह से ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब पहले जंक्शन आपका 0 वोल्ट से रिवर्स वाइज था, तो 5 - 0, तो 5 वोल्ट से रिवर्स वाइज था। अब आपका -1 से हो गया, तो 5 -1 यानी कि कितने 6 वोल्ट से रिवर्स वाइज हो गया। तो अब आपको डिप्लीशन विथ और कम वोल्टेज पे मिल जाएगी, कि मतलब क्या होगी, डिप्लीशन विथ जो चैनल की विथ है वो 0 हो जाएगी, डिप्लीशन विथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितने और कम वोल्ट पे मिल जाएगी, -1 वोल्ट पे, तो और जल्दी मिल जाएगी, माइनस हो जाएगी। यही यहाँ पर दिखाया गया है। देखो अब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है, 5 - 0 यानी कि 5 वोल्ट पे मिल रहा था। अब पिंच ऑफ कंडीशन 5 वोल्ट पे अचीव हो रही थी, अब -2 यानी कि 4 - 2 +6 है, तो ड्रेन सोर्स के और कम वोल्टेज पे आपको यहाँ पिंच ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज और बढ़ गया, तो आपका पिंच ऑफ और जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब पिंच ऑफ के बाद जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या करंट जो होगा आपको किस में चला जाएगा, सैचुरेशन में रीजन में। उसके बाद आपकी करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ये देखो, उसके बाद जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये सैचुरेशन में चला जाएगा। और इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब ये रिवर्स वाइज होगा तो इधर तो हाईली डोप्ड है, तो इधर डिप्लीशन लेयर कम पेनिट्रेट करेगी, तो इधर डिप्लीशन लेयर आपकी ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही है। ठीक, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका क्या हो गया, पिंच ऑफ, यानी कि जो चैनल की विड्थ है वो 0 आ गई, ये लगभग मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, अब यहाँ पर ही क्या इसका करंट बिल्कुल बंद हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं जाएंगे तो करंट बंद हो जाएगा, नहीं। अब क्या होता है, क्योंकि रिवर्स वाइज बढ़ने के साथ साथ, रिवर्स वाइज हमने डायोड में डिस्कस किया था, क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन पे कैसे अब फोर्स लगाता है, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P2N आता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर एक हाईली करंट फ्लो होता है और एक किस में, सैचुरेशन में चला जाता है। तो यहाँ इसके बाद भी करंट यहाँ फ्लो होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली फ्लो होता है, लेकिन अगर हम आइडियली सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे ही विथ यहाँ पर दोनों साइड से मिल गई, डिप्लीशन विथ 0, चैनल की विथ 0 ही, वहाँ पे करंट फ्लो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में करंट फ्लो होता है। तो ये इसकी मेन जो चीज़ें थी वो हो रही थी, इसमें क्या हो रहा था। तो अब और चीज़ें भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। यूनिपोलर डिवाइस है, केवल किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसे मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस बोलते हैं, इसमें माइनॉरिटी कैरियर नहीं है। बीजेटी कंपेयर में ये डिवाइस क्या होती है, कम नॉइसी होती है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, क्योंकि लीकेज करंट नहीं फ्लो होता है बीजेटी से, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। सिलिकॉन के साथ फैब्रिकेट किया जाता है। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, गैन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है वो बीजेटी का ज़्यादा होता है फैट से, तो इसीलिए हम फैट को सिंगल नहीं यूज किया जाता, कई फैट को मिला के यूज किया जाता है। तो सोर्स हमने आपको बताया, जहाँ मेजॉरिटी कैरियर का सोर्स है, जहाँ से मेजॉरिटी कैरियर मूव करते हैं। डिसाइड कैसे करोगे आप, ये हमने आपको बता दिया। गेट है, पूरी सर्किट का वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चैनल क्या है, दो गेट के बीच में जो स्पेस है वो चैनल है। अगर एन चैनल सेमीकंडक्टर तो एन टाइप के चैनल होगा, अपोजिट टाइप के गेट होंगे। बीजेटी एसिमेट्रिकल डिवाइस थी, उसे आप चेंज नहीं कर सकते थे सोर्स ड्रेन को। फैट क्या एसिमेट्रिकल है, इसमें आप चेंज कर सकते हो। जब ओपन सर्किट ये ओपन सर्किट होगा जब आपका चैनल जेफेट, तो ये एरिया क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। ठीक, अब आप जब गेट सोर्स वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे थे, ठीक, जब आप गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे तो ये ज़्यादा रिवर्स वाइज होता जा रहा है, यानी कि ये आपका डिप्लीशन विथ इसमें आती जा रही, तो ये एरिया जो था चैनल का वो क्या होता जा, कम होता जा रहा था। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रो L/A। जब आपका एरिया कम, अब एरिया आपका क्या हो रहा, पहले ज़्यादा था अब कम होता जा रहा है, यानी कि आपका एरिया अगर कम हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या, आपका स्लोप कम होगा। ठीक है, ये देखो आपने इसमें, ये देखो रेजिस्टेंस आपका बढ़ा। अब आपको हमने क्या बताया, अब जैसे जैसे डिप्लीशन विथ बढ़ रही, चैनल की विड्थ है वो कम होती जा रही है, यानी कि आपका एरिया है वो कम हो रहा। एरिया कम हो रहा तो आपका क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका स्लोप कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो स्लोप पहले ये था, अब यहाँ पे कम हो गया, फिर और कम हो गया, स्लोप कम हुआ। अब देखो बाई इक्वल टू क्या होता है, mx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई, और वोल्टेज में है ना, करंट और वोल्टेज में
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/RV। ठीक, तो जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, करंट की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, स्लोप कम होता जाएगा, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये देखो आपका स्लोप कम होता जा रहा, पहले से ये कम हो गया। इस तरह से इसे बताते हैं। ये आपकी 2 कैरेक्टरिस्टिक है जेफेट की। बाकी वही सब चीज़ें लिखी हैं जो बताई हैं। जेफेट चैनल विथ इज नैरो नियर द ड्रेन, ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन की। यहाँ पर क्या जो विथ है वो नैरो होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज आपने लगाया है ड्रेन टू सोर्स के वोल्टेज में मान लो 5 वोल्ट लगाया, तो फिर यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 4 3 2 1 इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये 5 माइनस गेट टू सोर्स वोल्टेज मान लो अभी 0 है, तो 5 माइनस 0 यानी कि ये 5 वोल्ट से रिवर्स वाइज है, तो जितनी ज़्यादा रिवर्स वाइज होगी उतने यहाँ पे डिप्लीशन विथ ज़्यादा होगी। अब ये यहाँ पर कम वोल्ट से रिवर्स वाइज है, 1 माइनस 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, रिवर्स वाइज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि ज़्यादा रिवर्स वाइज होता जा रहा है, वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती जा रही है। तो ये 5 वोल्ट से रिवर्स वाइज है, 3 वोल्ट से, 2 वोल्ट से, तो इसी वजह से डिप्लीशन विथ जहाँ ज़्यादा वोल्टेज से रिवर्स वाइज है वहाँ ज़्यादा होगी, फिर कम हो जाती है, इसीलिए इसकी चैनल की जो विथ है वो कैसी होती जाती है, बेस शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने बताई हैं। ये आपकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है ड्रेन और गेट सोर्स के वोल्टेज में। मैंने बताया जैसे जैसे आपका ड्रेन करंट, एक सेकेंड, हाँ ये देखो जैसे जैसे आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, आपका ड्रेन करंट कम होता जा रहा है। ये जो गेट टू सोर्स बढ़ रहा है, ड्रेन टू करंट आपका क्या था, हो जा रहा, कम होता जा रहा। अब अगर पी चैनल के जेफेट होगा तो ये आई जस्ट रिवर्स बनेगा पी चैनल के लिए। और ये आपकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है किसके में, ड्रेन करंट और ड्रेन सैचुरेशन वोल्टेज के बीच में। जब ये क्या है आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट के लिए, ठीक है, जब 0 वोल्ट के लिए कांस्टेंट, फिर गेट टू सोर्स वोल्टेज ये -2 वोल्ट, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका कांस्टेंट है। ठीक है, पहले ड्रेन करंट आपका बढ़ रहा है, फिर क्या है कि धीरे धीरे किस में चला जाता है, सैचुरेशन में। जैसे आपकी डिप्लीशन विथ लगभग जहाँ मिलती है, ठीक है, जहाँ लगभग मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, लगभग आपकी सैचुरेशन में चला जाता है ड्रेन करंट। और फैट होता है जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ये और इम्पोर्टेंट है। बीजेटी हमारा कैसा था, करंट कंट्रोल डिवाइस, फैट हमारा होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो ये हमारी ये जे फैट के बारे में हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कुछ बची हैं चीज़ें, उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम मॉसफेट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।